टेक्निकल एरिया में चेक 2 में, वहाँ पर भी एयरफोर्स का सर्विलांस एयरक्राफ्ट है। 8-8 10-10 लाख रुपए लगा के हमने कोर्स किया अपना 2.5-3 से। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, एफटी रूल लागू करो। AIESL के कर्मचारी यहाँ पर धरना दे रहे हैं। ये जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका ये टर्मिनल 2 है और इसके पास ये धरना प्रदर्शन चल रहा है AIESL, और ये गवर्नमेंट का अंडरटेकिंग है और इसमें MRO जो डिपार्टमेंट है यानी कि मेंटेनेंस और रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, इसका ये सेक्टर है, ये दरअसल एयरक्राफ्ट को मेंटेन करता है, रिपेयर करता है। और इसकी अहमियत इससे अंदाजा लगाई जा सकती है कि जो रिपेयर और मेंटेनेंस अगर एयरक्राफ्ट का अच्छा नहीं हुआ तो जितनी दुर्घटनाएं होती हैं वो उसकी फ्रीक्वेंसी उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। तो बहुत ही अहम डिपार्टमेंट है ये MRO, और इसके ये कर्मचारी हैं, बीटेक होल्डर्स हैं, ये प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि वेतनमान को लेकर इनके जो एक्सपीरियंस लेटर्स हैं, इनके ये दूसरी जगह नौकरी के लिए आवेदन करें तो इनको नौकरी दी जाए। इन सब तमाम मांगे हैं। बात करने की कोशिश करते हैं यहाँ कर्मचारियों से। ये क्या मांग है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज कुमार है। अच्छा, क्या आप यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है और कितने दिन से चल रहा है, कहाँ कहाँ चल रहा है देश भर में? जी बताता हूँ। एक्चुअली क्या है, सबसे पहले बात तो हम ये कहेंगे कि आपको ये प्रदर्शन नहीं है। पहली बात, हाँ। हम लोग बस अपनी मांग रख रहे हैं। ये पिछले 4 दिन से चल रहा है। हाँ। हम लोग पहले अंदर थे, अपने GM से बात करने गए थे। एक्चुअली क्या है कि हम लोग यहाँ से बाहर जो जॉब करने के लिए, जिनको बेटर सैलरी के लिए, यहाँ पे सैलरी एकदम न्यूनतम है। तो जो लोग यहाँ से जाना चाहते हैं उनको जाने तक नहीं दिया जा रहा है, उनको NOC नहीं दी जा रही है। उनसे ये कहा जा रहा है कि नहीं देंगे NOC, जो करना है कर लो। तो आप लोग को कैंपस से बाहर निकाल दिया गया? कैंपस से बाहर जी, अभी ये पुलिस को बुलाया गया था? जी, परसों हम लोग जब अंदर थे अपनी मांग रख रहे थे। पहला बात हमको दोबारा से क्लियर कर दे, किसी प्रकार का धरना या किसी प्रकार का स्ट्राइक नहीं है। ये सारे लोग की अपनी अपनी दिक्कतें हैं। हम लोग अंदर गए थे, बातचीत कर रहे थे, मैनेजमेंट ने पुलिस बुलाई, पुलिस बुला के काफी, और CISF तक को बुला लिया था, सबको बुला के बातचीत हुई। CISF चले गए, उन्होंने अपनी बात बड़ा शांतिपूर्ण ढंग से सुनी। पुलिस ने कहा कि नहीं, आप कैंपस में नहीं खड़े रहते। सर, ये सारे एम्प्लॉय हैं इस कंपनी के। क्या अपने ही कंपनी के, अपने ही प्रेमिसेस में, अपने ही मैनेजमेंट से क्या बात नहीं रखी जा सकती है? क्यों नहीं रखी जा सकती? ये कह रहे हैं ये कि अपने मैनेजमेंट से बात नहीं रखी जा सकती। आपको पुलिस ने बाहर का रास्ता दिखा दिया? सही बात है, हमें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया परसों ये कह के कि आप लोग अंदर नहीं प्रदर्शन कर सकते हैं। अच्छा जी। तो अभी आप कामकाज भी आपने ठप कर दिया है? हाँ जी, कामकाज हमने अभी ठप कर दिया है। तो ये मेंटेनेंस और रिपेयर का काम जो है उस पर असर पड़ रहा होगा? असर पड़ रहा है सर, क्यों नहीं पड़ रहा सर? बिल्कुल असर पड़ रहा है सर। सेफ्टी रिक्वायरमेंट पे भी असर पड़ रहा है सर। सेफ्टी पर्पस से भी असर पड़ रहा है सर। पड़ रहा है तो ये बिल्कुल असर पड़ रहा है। अच्छा, हाँ। तो आप लोग अभी 4 दिन से, कितने दिन से यहाँ क्या हो गया? सर, हमें तो बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम से हम ये कर रहे हैं। अच्छा, आप किस किस जगह पे आप किस जगह पे, भारत भर में क्या अलग अलग जगहों पे प्रदर्शन हो रहा है? देखिए, पूरे भारत में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, नागपुर, हैदराबाद, ये सारे बेसेस बंद है। सारा काम वहाँ पे ठप है। हाँ, वहाँ ये लोग अनऑथराइज लोगों से अगर काम करा रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत बात है। अंदर अनस्किल्ड लोगों से, अनऑथराइज लोगों से काम करा रहे हैं, जिससे इंसिडेंट की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो ये भी देखिए एक अहम बात बता रहे हैं। सूरज नाम है इनका, AIESL के कर्मचारी हैं, MRO डिपार्टमेंट है, मेंटेनेंस और रिपेयरिंग। जैसे कि आप कार लेके गैराज में जाते हैं, कार ठीक करने की जिम्मेदारी मैकेनिक की होती है। एयरक्राफ्ट जो है कई जीवन, कई जिंदगी को लेकर ट्रेवल करता है हवा में। अगर उसका मेंटेनेंस और रिपेयर ठीक नहीं हुआ तो भारी खतरा हो सकता है, होता रहा है। अब ये कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि जो गैर वाजिब लोग हैं, यानी कि जो अनऑथराइज्ड लोग हैं, उनसे मेंटेनेंस का काम कराया जा रहा है। तमाम महिला कर्मचारी भी हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। आप लोग भी, आप भी एक मिनट आप इधर आ जाएं, वहाँ से कुछ लोग उधर भी खड़े हैं। मैं चाहूँगा कि ये जो कर्मचारी खड़ी हैं इनको आप एक बार आवाज़ दे के बुलाएं। तो ये आपका और क्या क्या डिमांड है? आपकी सैलरी वगैरह को भी लेके डिमांड है? सर, पहली डिमांड तो हमारी इस कंपनी में 2 रूल चल रहा है। इधर आ जाइए, इस तरफ आ जाइए। देखिए बहुत सारे कर्मचारी, हाँ, 2 रूल चल रहे हैं। सर, एक पहला तो इस कंपनी में 2 रूल चल रहा है। पहले FT और एक परमानेंट एम्प्लॉय। इस चीज को खत्म होना चाहिए। समान काम, समान वेजिस, वेतन मिलना चाहिए हमें सबसे पहला। और सारी सुविधाएं हैं, ये अपने लिए तो सुविधाएं क्रिएट कर लेते हैं, हमारे रिगार्डिंग कुछ सोचते ही नहीं है। हमारा फ्यूचर में, हमें 10 साल इस कंपनी में कार्य करते हुए हो गए, फ्यूचर हमारा कुछ हमें दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये लेबर कमिश्नर के पास भी बात गई है। मैं चाहूंगा लेबर कमिश्नर के पास भी आपने ये आवेदन किया है, वहां से क्या जवाब आया? देखिए, लेबर कमिश्नर ने बोला कि इनको NOC दी जाए, लेकिन इन्होंने उसका अवज्ञा किया, इन्होंने उनकी बात नहीं मानी। सर, हम लोग दुनिया की सबसे काबिल मशीन पे काम करते हैं, दुनिया की सबसे काबिल मशीन पे, लेकिन इस तरह का व्यवहार, लेबर कोड आया नया, वो भी लागू नहीं किया जा रहा है।
कुछ भी ना, हमारी ना ओटी लीव कुछ भी नहीं बढ़ाया जा रहा है। इतना न्यूनतम सैलरी में इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से हर महीने हर साल हमारी सैलरी कम हो जाती है, हमारे में डीए तक नहीं है। और जब हम अपनी मांग को लेके जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं। ये लोग थर्ड पार्टी से बंदे बुलाते हैं, जैसे कोई सामान है, 8 साल का एक्सपीरियंस है, तब जाके बोइंग से एयरबस वो जहाज ठीक किया जाता है। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? आप भी काफी समय से काम कर रहे हैं। मैं यहाँ 12 साल से लगभग काम कर रही हूँ एविएशन सेक्टर में, और सरकार ने कितने ढोल बाजे के साथ आपने देखा होगा संसद में लेबर कोड लागू किया है, लेकिन यहाँ पे हम जाके वो मांगते हैं तो ये हमें धमकी देते हैं, इतने गंदे तरीके से बात करते हैं कि मतलब ऑफिस से अभी आपको बताया इन्होंने कि पुलिस बुला लिए थे, लाठी चार्ज तक की नौबत आ गई थी हमारे ऊपर। अच्छा, तो ये अच्छा कितने पूरे देश भर में आपने बताया कि हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता और नागपुर में भी चल रहा है, तो 1000 से ज्यादा कर्मचारी, लगभग उससे ज्यादा और कर्मचारी। आपको बता दें कि ये सारे मेजर बेसिस हैं और सारे मेजर एयरक्राफ्ट जो हैं, सारा मेजर मेंटेनेंस होता है यहाँ पे। तो ये अब ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, मेजर बेस है जो एयरफोर्स तो नहीं कहेंगे, एविएशन के स्टेशंस हैं, ये सिविल एविएशन के स्टेशंस हैं, बेस है, और सैकड़ों की संख्या में फ्लाइट्स जो है टेक ऑफ और लैंड करती है। अब आप समझ सकते हैं कि इस पर उड़ानों की संख्या पर क्या असर पड़ रहा होगा, क्योंकि मेंटेनेंस स्टाफ जो उसको ठीक करने वाला स्टाफ है यहाँ सड़कों पर है और नारेबाजी चल रही है यहाँ पर लगातार, और इनका ये कहना है कि जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक ये मांगें ऐसे ही सड़क पर उतरेंगे। कल पुलिस के द्वारा इनको बाहर निकाला गया था, आज ये सड़कों पर आकर, ये ऑफिस है देखिए एवियोनिक्स कॉम्प्लेक्स जो है एनएसी का, और इसके बाहर मैं चाहूंगा देखिए यहाँ पर सिक्योरिटी तैनात की गई है, और यहाँ जो एविएशन के लोग हैं सिक्योरिटी ने यहाँ पर तैनात करके इनको इसी कैंपस से फिलहाल बाहर का रास्ता दिखा दिया है, और कई महिला कर्मचारी हैं। आप लोग भी यहाँ पर एजुटेशन कर रही हैं? आप लोग भी कर रही हैं? नहीं अच्छा, अच्छा आप अंदर से स्टाफ हैं। ये लोग स्टाफ यहाँ पर मौका मुआयना करने आए हैं कि हालात क्या है यहाँ से। कल पुलिस बुलाकर यहाँ पर देखिए नारेबाजी चल रही है, और ये लोग मांग कर रहे हैं कि इनकी मांग पूरी की जाए, और जो सैलरी है, एनओसी है, और जो लेबर कोर्ट में इनकी डिमांड्स गई हैं उसको पूरी किया जाए। देखिए बहुत अहम है एमआरओ, मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशन एविएशन सेक्टर का दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, नागपुर और हैदराबाद में ये ऐसे ही प्रदर्शन चल रहा है, और अभी जो एविएशन सेक्टर के लोग हैं, बड़े अधिकारी, इसको सामने लाना नहीं चाह रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये प्रदर्शन करने वाले बाहर आए हैं आज पहली बार इस कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलकर अपनी मांग पूरी करवाने के लिए। कैमरा जर्नलिस्ट शेह जी, आप कुछ कह रहे हैं? सर मैं ये कहना चाहता हूँ सर, ये जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं सर, ये सभी लोग जहाज पर काम करते हैं। हाँ। ये सभी लोग 8 सालों से यहाँ काम कर रहे हैं, हाँ। बहुत ही एक्सपीरियंस लोग हैं सर। ये लोग जो काम कर सकते हैं, ये सर आज यहाँ पर ये होने वाला है कि हमारी जगह कॉलेजों से जो बिल्कुल पास आउट हो रहे हैं उन लोग को बुला के ये जहाज़ों पे काम करवाएंगे। सर क्या आपको लगता है कि एयरक्राफ्ट जैसी मशीन को जिसने उसको देखा नहीं है वो उसको सुधार सकता है, वो उसका मेंटेनेंस का काम कर सकता है? सर नहीं कर सकता है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हम लोगों को, इन लोगों ने हमारी जायज़ मांगों को ख़त्म कर दिया। हम इनके सामने गए, हमने मैनेजमेंट को बोला सर हमारी सैलरी बहुत कम है, हमारे घर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं, तो इन लोगों ने हमको धमकी दे दी। हमारे साथियों का टर्मिनेशन हो गया है सर, उन लोग को नौकरी से बाहर कर दिया। अच्छा, टर्मिनेट कितने लोग को निकाला गया? सर अभी तक 4 लोग लगभग टर्मिनेट हुए हैं सर। अच्छा, यहाँ पर कितना, हमको लग रहा है 300 से ज्यादा लोग हैं यहाँ? जी सर, यहाँ पर इतने लोग हैं सर, और ज़्यादा हैं। अभी कुछ लोग इधर हो गए सर। एक्चुअली क्या है, अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा है सर। अच्छा। हमें सर पानी भी यहाँ पे नहीं मिल रहा है। हम बाहर इतनी गर्मी में सर हम यहाँ बैठे हुए हैं। घुसने नहीं दे रहे हैं ये अंदर। तो एक बार जरा आइए यहाँ साथ में, आइए देखिए, हम बात कर, आइए आप लोग जरा देखिए कैसे रोकते हैं क्या ये। आइए एक बार देखिए, ये एक बार रोकने की कोशिश कर रहे हैं। देखें, ये देखिए अंदर जाने से रोकने की कोशिश होती है कि नहीं, ये क्या दिखाने की कोशिश करते हैं कि क्या रोकने की कोशिश हो रही है। इन लोगों को जो भैया क्यों अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हैं इनको? हमें रोका गया है। हमें जीएम सर का ऑर्डर है कि अंदर नहीं जाने देने के लिए। अच्छा, किसका का सख्त इंस्ट्रक्शन है कि हमें अंदर इनको नहीं लेना है सर। नहीं लेना है। नहीं लेना है। तो इतने सारे कर्मचारी हैं तो फिर हवाई जहाज कैसे बनेगा भैया जब ये रोक दोगे? तो
सर जब तक हमको परमिशन नहीं मिलेगा सिक्योरिटी अपना काम कर रहा है सर, सिक्योरिटी अपना काम कर रहा है सर। सिक्योरिटी अच्छा वॉशरूम भी नहीं जाने दे रहे सर यहाँ पर मैं बताना हाँ, चाहूंगा हाँ, सर, हाँ, इधर आ जाइए। हाँ कल इवनिंग में हमारे साथ जितने भी यहाँ पे एफटी खड़े हैं हाँ, हाँ, उसमें फीमेल हाँ। वॉशरूम उनको यूज करना था। हाँ। यही लोग हैं जिन्होंने कहा है, हमारे पास वीडियो भी है हाँ। कि जीएम सर ने मना किया है किसी को अंदर जाने नहीं देंगे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। फीमेल को वॉशरूम यूज करना था, उन्होंने डायरेक्ट कहा कि नहीं वॉशरूम तक भी नहीं जाने दूंगा। यहाँ पे फीमेल सिक्योरिटी स्टाफ भी थे, हम लोगों ने कहा उनको कि आप इनके साथ जाओ और इनको फिर बाहर कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा नहीं हरगिज नहीं दूंगा यूज करने भी। अच्छा नहीं जाने दे रहे नहीं दिया। ये देखिए हम भी हमने देखने की कोशिश की कि ये क्या जो कह रहे हैं वो सही है क्या, इनको वाकई रोका गया। ये सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं यहाँ पर, ये भी बता रहे हैं कि सख्त निर्देश है जनरल मैनेजर का, और ये गवर्नमेंट की बॉडी है एक भारत सरकार की, और इसके अधिकारी यहाँ सिक्योरिटी वाले खड़े हैं। इनको सख्त निर्देश दिया गया है कि कोई भी कर्मचारी, ये जो मेरी तरफ खड़े हैं यहाँ पर, इन लोगों ने यहाँ पर अंदर एंटर करने की कोशिश किया लेकिन किसी को घुसने नहीं दिया जा रहा है। तो ये हमने भी देखा कैमरे पर कि इनको कर्मचारियों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। लेकिन जो सबसे सेंसिटिव पहलू है इस पूरे घटनाक्रम का कि इनकी जो डिमांड्स हैं वो तो अपनी जगह हैं ही, इनकी जो वाजिब डिमांड्स हैं वो तो उस पर कंसिडरेशन तो होना ही चाहिए। अहम पहलू ये है कि मेंटेनेंस रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो एयरक्राफ्ट को मेंटेन और रिपेयर करता है, उस पर कितना असर पड़ रहा है ये भी देखने वाली बात। आप एक बार आइए, ये जैसे आप पूरे सारे स्टाफ तो यहाँ पे सड़क पे है, तो विमान बंद कैसे रहा होगा, उसकी रिपेयर मेंटेनेंस कैसे हो रही होगी? सर अनस्किल्ड पर्सन से ये चीज की जा रही है। हाँ। जो कि अभी कॉलेज से सडनली निकल के आए हैं, जिनको अभी प्रॉपर एयरक्राफ्ट का नॉलेज नहीं होगा, एक्सपीरियंस नहीं होगा। ये AISL, एयरबस, बोइंग, ATR सभी की मेंटेनेंस कर रही है। अगर मैं यहाँ आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पे कई सारा शॉप है सर, जेट शॉप है जहाँ इंजन का ओवरऑल होता है, हाइड्रोलिक शॉप है, रेडियो सेक्शन है, कई सारे शॉप है, व्हील शॉप है, अभी सारे का सारा यहाँ पे बंद हो चुका है। बंद हो चुका है ये बस इस वजह से क्योंकि यहाँ पे जितने भी स्टाफ है उनको प्रॉपर सैलरी नहीं मिल रही है, एफटी रूल इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। तो क्या नाम है आपका? विकास राजा। विकास राजा हैं, ये सूरज हैं। ये देखिए बहुत अहम जानकारी दे रहे हैं कि सारे शॉप्स जो है, तो आखिर इतना संवेदनशील मामला है जो एयरक्राफ्ट है टेक ऑफ और लैंडिंग कर रहा है, क्या नौसिखिए लोग जो है उनके हाथ में हजारों लाखों जिंदगी दे दी गई है? ये जी न्यूज सवाल उठा रहा है और जिम्मेदार लोगों को जवाब देना होगा कि अगर ये जो मेंटेनेंस स्टाफ है, मेहमानों, अगर ये सड़क पर है तो एयरक्राफ्ट को मेंटेन कौन कर रहा है, उसकी रिपेयरिंग कौन कर रहा है, उसको टेक ऑफ और लैंडिंग की इजाजत कैसे बिना क्लियरेंस के मिल रही है? ये बहुत अहम सवाल है और लाखों जिंदगियों से जुड़े सवाल हैं। सूरज कुछ कह रहे थे, आप क्या कह रहे थे? देखिए मेरा ये कहना है कि अभी ये क्या होता है कि ये जो कॉलेज से उठाए जा रहे हैं ये सीधा सीधा करप्शन है। सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में बिना नोटिफिकेशन के आप डायरेक्ट ले रहे हो। दूसरा, इन्होंने एक और पॉलिसी बनाई है कि जो भी रिटायर हो रहा है 58 ईयर के एज में, वो वापस से रिज्वाइन कर जा रहा है। तो आप खुद सोचिए, सब लोग सोच सकते हैं, जो सुने सब एक बार केवल ये सोचे कि 58 ईयर और 59 ईयर ओल्ड जो पर्सन होंगे वो मेंटेनेंस ज्यादा अच्छा करेंगे या फिर ये लोग जो 28 से जो यूथ है। सरकार यूथ पे भरोसा क्यों नहीं कर रही है? क्यों सरकार में बात नहीं सुनी? रिटायरमेंट पॉलिसी, और यहाँ पे दो तबके के स्टाफ हैं, एक परमानेंट और FT। परमानेंट स्टाफ को आप 1.5 लाख सेम काम का दे रहे हो और हमें 26,000 30,000 सेम काम का दे रहे हो, तो क्यों दे रहे हो? क्यों नहीं लागू हो रहा है लेबर कोड? क्यों नहीं किया जा रहा है यूथ पे भरोसा? क्यों यूथ को लात मारा जा रहा है और बुजुर्ग लोगों से काम कराया जा रहा है? क्या एयरक्राफ्ट पे इंसिडेंट नहीं हो सकती है? क्या ये करप्शन क्यों किया जा रहा है? रिटायर लोगों से भी ये कहा जाता है, जहां तक हमने सुना है, कि कुछ परसेंटेज सैलरी के दे दो, और ये जो हायर किए जा रहे हैं दूसरे कॉलेज से और थर्ड पार्टी से, ये सीधा स्कैम है। 19,000 थर्ड पार्टी वालों को और 60,000 कंपनी की तरफ से उनको भुगतान किया जाता है। तो बीच का पैसा कहाँ गया? तो ये आप लोग सहमत हैं? जरा हाथ उठा के ये देखिए ये सहमत हैं आप लोग? ये जो कह रहे हैं, देखिए ये सहमति जता रहे हैं और जी न्यूज लगातार लोगों के सरोकार से जुड़ी बातें उठाता रहता है। और ये जो इनकी मांगे हैं वो तो है ही, लेकिन सबसे अहम सवाल ये उठ रहा है, जो सूरज कह रहे हैं, जो विकास कह रहे हैं और जो बाकी इनके साथी कह रहे हैं, कि अंदर क्या नौसिखिए हाथों में लाखों लोगों की जिंदगी सौंप दी गई है? ये बहुत अहम सवाल है। इन्होंने जो पॉइंट उठाया है, ये जी न्यूज एक जो लोगों का सरोकार है, लोगों की जिंदगी से जुड़ा एक ये
पक्ष है इसको उठा रहा है कि क्या लोगों की जिंदगी नौसिखिए हाथों में सौंप दी गई है, क्योंकि अगर ठीक से मेंटेनेंस और रिपेयर नहीं हुआ एयरक्राफ्ट्स का तो लाखों जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। और सूरज और ये बाकी साथी, आपका क्या नाम है? शिवांग, क्या वाकई सब जिंदगी का, आप जो लोग हैं एक्सपर्ट तो सब आप लोग बाहर हैं, तो अंदर कौन देख रहा है काम? सर वही अनस्किल्ड एम्प्लॉइज। सर रिटायरीज जो जिनकी एज सर यहाँ पे 65 हो चुकी है सर, उन लोगों को इनने दोबारा कॉल करके बुलाया है। हम सभी लोग बाहर कर दिए हैं और ये उन लोग और सर सेम पोस्ट पे ज्वाइन कराया है, रिटायर्ड वालों को भी वापस ले लिया, सेम पोस्ट पे ज्वाइन कराया ज्यादा सैलरी पे। हम लोग यंग जनरेशन है, हम लोग का कुछ बेनिफिट नहीं दिया ना, जो रूल्स है जिस रिक्रूटमेंट के अकॉर्डिंग हमें रिक्रूटमेंट किया गया था कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ अभी तक। अच्छा, जो नए लोगों को भर्ती किया गया है बिना किसी नोटिफिकेशन के भर्ती किया गया है, बिना नोटिफिकेशन के भर्ती किया गया है? बोलिए आप। बिल्कुल किया गया। तो ये हमारे इस कंपनी में जो हमारे CHRO सर हैं और CEO हैं, वो भी रिटायर के बाद वो फिर से ज्वाइन किए हुए हैं। आई थिंक इसी वजह से यहाँ पे भी रिटायर जो भी होके जा रहे हैं उनको दोबारा बुलाया जा रहा है। आरोप लगा रहे हैं कि जुगाड़ से कुछ सर जरूर कुछ ऐसा है। आज सर यहाँ पे कल्चर यही बन अगर FT रूल इम्प्लीमेंट हुआ है सर, अगर FT रूल इम्प्लीमेंट हुआ, वो सिर्फ हमारे FT पे क्यों नहीं हुआ है? जितने भी परमानेंट एम्प्लॉय उनके 3rd PRC लग गई है, 4th PRC लगने वाली है उनकी। जितने भी रिटायरमेंट के बाद आए हैं उनका सैलरी डबल हो चुका है, उनको DA मिल रहा है, अलाउंसेस मिल रहे हैं, लेकिन हमारे साथ ये सब नहीं हो पा रहा। ना हमें DA मिल पा रहा, ना हमें अलाउंस मिल रहा है, ना हमारे ऊपर FT रूल इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो ये बताना चाहूंगा सर, जो हमारा ज्वाइनिंग लेटर था उसमें भी हमारी बेसिक सैलरी ऑन FT रूल लिखा गया है, जिस वजह से मैं आज इस कंपनी को ज्वाइन किया। बट यहाँ पे FT रूल इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहा है। मैंने HR से भी पूछा, HR भी कहती यहाँ पे कुछ ऐसा है ही नहीं। तो हमारे ज्वाइनिंग लेटर पे ऐसा क्यों लिखा हुआ था ऑन FT रूल? अच्छा, ये बताइए कि सूरज आप यहाँ आइए जरा, ये 4 लोगों को निकाल दिया गया है और लोगों को निकालने की तैयारी है, आप ऐसा कह रहे हैं, ये कितना, ये MRO कितना अहम है, जरा हमारे दर्शकों को बताइए कितना अहम एविएशन सेक्टर में ये अहमियत रखता है? देखिए, हम आप बड़ा सीरियस शब्दों में बताएं तो ये इंजीनियर्स, ये टेक्नीशियन अपने हाथ काले करते हैं रात भर ग्रीस में, ऑयल में, धूप में, बरसात में, ठंड में, चाहे वो लेह लद्दाख से लेके त्रिवेंद्रम तक और गुजरात से लेके नॉर्थ ईस्ट तक पूरा, तब जाके एयरक्राफ्ट सेफली फ्लाई करता है। तब जाके सबसे पहला टेक लॉग पे साइन इंजीनियर्स करते हैं और टेक्नीशियंस उस पर काम करते हैं, तब फिर हमारे कमांडर्स उनको लेके जाते हैं। लेकिन पब्लिक फिगर सामने कौन आता है? केवल कैप्टन और क्रू। हम लोग हैं उनके पीछे जो सेफ रखते हैं एयरक्राफ्ट को, एयर वर्दी रखते हैं। और सुनिए, और घटना हो जाती है तो जिम्मेदार आप लोग। टेक्निकल, क्योंकि एविएशन में क्या, और सिर्फ इस कंपनी में नहीं, शायद पूरे एविएशन में इंजीनियरिंग की हालत बद से बदतर हो रही है। लेकिन उस पर कोई नहीं, क्योंकि किसी ने आज तक पर्दे के पीछे इंजीनियर्स को रखा गया है, टेक्नीशियन को रखा गया है। आप ये देखिए तानाशाही का लेवल, कि यहाँ पे ये लिखवाया जा रहा था कुछ समय पहले कि 2 साल तक तुम कहीं काम नहीं करोगे किसी एविएशन में, तब NOC देंगे। सर, हमारे पास एक लड़का था जीतू पासवान, पता नहीं आया है कि नहीं, अभी है किधर, कहाँ है जीतू? इधर आओ। इस लड़के को सर NOC नहीं मिलने के कारण सरकारी कंपनी में इसका हो चुका था, इंटरव्यू था, डायरेक्ट इंटरव्यू ही था, हो चुका था सेक्शन, इंटरव्यू नहीं दे पाया। बिहार का लड़का है सर, NOC नहीं दिया सर, उसी चक्कर में नहीं दे पाया इंटरव्यू सर। तो आप अभी वही पुरानी सैलरी पे ही काम कर रहे हैं आप? यस सर। तो आपको NOC दिया ही नहीं? क्या कहा NOC नहीं देने से के पीछे? सिर्फ बोलते हैं कि मिल जाएगा सर, कभी वहाँ भेज देते हैं यहाँ HR के पास, तो HR बोलते हैं कि वहीं चले, खाली परेशान करने के बाद घुमाने की बात होती है सर। हाँ सर, इधर सब खुद रिटायर हैं, सब अपने पेंशन लेके, सब PF ग्रेचुइट लेके बोनस ले रहे हैं। इधर पीछे आ जाइए मेरे, आप लोग जरा एक बार। हाँ, ये आपका रेजिग्नेशन लेटर, ये रेजिग्नेशन लेटर लेके मैं घूम रहा हूँ सर पिछले 3 दिन। मेरा नाम रवि कुमार है। मैं दिखाइए जरा कैमरे पे, आप लोग पीछे आ जाइए। मैं 10-11 तारीख से इस रेजिग्नेशन लेटर को लेके घूम रहा हूँ सर। मैनेजमेंट सिर्फ घुमाने का काम कर रही है। आप ऊपर वाले से बात करो, उन्होंने साफ मना कर दिया है कि हम यहाँ से आपको टर्मिनेट नहीं कर सकते, हम आपको यहाँ से रिजाइन एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इस तरह ये गेट है, देखिए ये कंपनी का, और यहाँ पर ये कर्मचारी हैं। हाँ, अब ये रवि कुछ कह रहे थे, रवि कुमार बताइए जरा। सर, मैं 10-11 तारीख से मैं रेजिग्नेशन लेटर लेके घूम रहा हूँ। रेजिग्नेशन लेटर लेके घूमने का रीजन बस यही है कि यहाँ का जो है मेंटलिटी प्रेशर इतनी बनाए रखी है कि मैं काम कैसे करूँ इस जहाज पे, जब मेरी दिमाग ही सही नहीं रहेगी, हम फ्री तरह से माइंड में रहेंगे ही नहीं, तो हम जहाज पे काम कैसे करेंगे। इसके वजह से हमने रेजिग्नेशन किया इस कंपनी में। कंपनी को जब मैं रेजिग्नेशन देने के लिए आया तो उन्होंने मैनेजमेंट सीधे इनकार कर दिया, कह दिया कि ऊपर वाले से डायरेक्ट मना है कि हम रेजिग्नेशन आपका एक्सेप्ट नहीं कर सकते, जिसके वजह से हम घूम रहे हैं। कल मैं यहाँ पे आया कि मुझे अंदर जाने दो, मुझे रेजिग्नेशन एक्सेप्ट क्या कहता है सबमिट करना है।
गेट वालों ने साफ मना कर दिया कि मुझे यहाँ पे कोई भी अंदर जाने का जो है अलाउ नहीं है। तो ये देखिए बहुत बड़ी समस्या है कि यहाँ पर ये इनका कहना है जो कर्मचारी हैं कि ये जो कर्मचारी हैं ये यहाँ नागपुर में, हैदराबाद में, बॉम्बे में, कोलकाता में प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, वेतनमान को लेकर, डीए बढ़ाने को लेकर, वेतन बढ़ाने को लेकर, और जो सर्विस रूल्स है उसको लागू करने के लिए ये लेबर कोर्ट तक गए हैं। फिलहाल जो मेंटेनेंस और रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशन का जो डिपार्टमेंट है एविएशन का, वो जहाज किन्हीं और के द्वारा ठीक किया जा रहा है और इनका ये आरोप है कि वो सब नौसिखुए हैं, जिसकी वजह से विमान में किसी भी समय कोई भी खतरा हो सकता है। तो ये एक खतरनाक स्थिति यहाँ पर एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर देखने को मिल रही है। कैमरा जर्नलिस्ट शेर सिंह के साथ अनुराग मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। देश के प्रधानमंत्री का जो जहाज होता है, जो बेहद सिक्योर्ड होता है, उसमें सुरक्षा के बहुत खास इंतजाम होते हैं, वो भी ये लोग मेंटेन करते हैं। अब आप समझ लीजिए कि कितने संवेदनशील मामले की बात हम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जिस जहाज से, जिस एयरक्राफ्ट से, जिस विमान से ट्रेवल करते हैं, इसके अलावा DRDO जो साइंटिफिक रिसर्च की भारत की सबसे बड़ी संस्था है, जो जितने भी जो उपकरण हैं और जो अंतरिक्ष से जुड़े जितने भी सैटेलाइट्स होते हैं उससे लेकर और अस्त्र शस्त्र से लेकर सभी जो उपकरण हैं उसके रिसर्च की जिस के ऊपर जिम्मेदारी है DRDO, उसका भी एयरक्राफ्ट ये लोग मेंटेन करते हैं। कितना संवेदनशील है। हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? मनीष कुमार सर। मनीष, अभी आप जानकारी दे रहे थे कि प्रधानमंत्री के जहाज की भी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी आप ही के ऊपर है। यस सर। सर ये हमारे यहाँ पर वाइट बॉडी एक जोन है सर, वहाँ पर सर यह ASL के एम्प्लॉयज़ उसको सर मेंटेनेंस का देखते हैं, और हैंगर के अंदर भी हमारे टेक्निकल एरिया में चेक 2 में वहाँ पर भी एयरफोर्स का सर्विलांस एयरक्राफ्ट है, उसका भी मेंटेनेंस AIESL देखती है। AIESL देखती है। बहुत ज़्यादा जानकारी हम लोग इसको रिवील नहीं कर सकते, संवेदनशील मुद्दा है, राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है, लेकिन इन्होंने जो इशारा किया, प्रधानमंत्री का एयरक्राफ्ट, राष्ट्रपति का एयरक्राफ्ट, DRDO का एयरक्राफ्ट और जितने अहम लोग हैं यानी कि इंडियन एयरफोर्स, उसका भी एयरक्राफ्ट ये लोग मेंटेन करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहित शरावल सर। मोहित शरावल, क्या मामला है, क्या है आप? सर हमारी बहुत सिंपल सी मांग है। हम सब मिडिल क्लास फैमिली से हैं यहाँ पे। 8-8, 10-10 लाख रुपए लगा के हमने कोर्स किया अपना 2.5-2, 3 साल का प्रोफेशनल कोर्स है। उसके बाद भी हमें 8-8, 9-9 साल हो गए, या 28-28, 30 हज़ार रुपये हमें यहाँ रोके हुए हैं। ना तो ये हमें किसी दूसरी कंपनी में प्रमोशन लेके जाने दे रहे हैं कि कम से कम वहाँ अच्छा पैकेज मिल जाए, और 30-30 हज़ार रुपये में 8-8 साल के बाद हमारे बीवी बच्चे हैं यहाँ पे, रेंट देना होता है हमें यहाँ पे, छोटे छोटे बच्चे स्कूल। आपको क्या लगता है 30 हज़ार रुपये में एक बंदा अपनी फैमिली को चला सकता है दिल्ली के अंदर? बिल्कुल भी सर। मेंटली प्रेशर इतना रहता है, कहीं से कर्जा उठाना पड़ता है। उस मेंटली प्रेशर के बाद हम VIP एयरक्राफ्ट है जो हमारा मोदी का एयरक्राफ्ट है, उसको क्या लगता है सुधार सकते हैं अच्छे से? इतने मेंटल प्रेशर, टेंशन तो ही रहती है बच्चे को कैसे पढ़ाई। 30 हज़ार रुपये में कैसे 8-8 साल के लिए बंदा काम कर लेगा, ये बताओ मेरे को। तो ये देखिए शरावल साहब, क्या नाम बताया आपने? मोहित शरावल सर। मोहित जी हैं, और ये बहुत अहम मुद्दा उठा रहे हैं कि जितने भी VVIPs हैं उनका जहाज बनाते समय, रिपेयर करते समय भी दिमाग में घर की चिंता रहती है, बच्चे की फीस की चिंता रहती है, घर चलाने की, खाने की, पेट की चिंता रहती है। अब आप इस सवाल को जो समझने वाले हैं उनको ज़रा समझना चाहिए कि इतने इम्पॉर्टेंट और सेंसिटिव एयरक्राफ्ट्स को मेंटेन करने वाले हाथ अगर ज़रा सा कांप गए क्योंकि दिमाग में कुछ और चल रहा है, प्रेशर कहीं और है, और उनको ठीक करना देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का जहाज़ है, अगर वो हाथ कांप गए और ग्रीस कहीं और लगना है और कहीं और लग गया, और पहिया का जो नट है वो अगर ठीक से नहीं कसा, तो क्या से क्या हो सकता है। ये एक बानगी है, एक एग्जाम्पल है छोटा सा, लेकिन इसके पीछे की जो गहराई है वो जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं वो समझेंगे कि PM के एयरक्राफ्ट को मेंटेन करने वाली जगह, राष्ट्रपति के एयरक्राफ्ट को मेंटेन करने वाली जगह, और उन हाथों के साथ ये आरोप लगा रहे हैं कि ज़्यादती हो रही है, इनके परिवार को चलाने के लाले पड़ गए हैं। ऐसे में जो ज़रूरी कदम हैं वो उठाए जाने चाहिए। अभी हमने जनरल मैनेजर को भी फ़ोन किया था तो उन्होंने
टका सा जवाब दे दिया कि अभी ये मामला सब जुडिस है, हम इस पर नहीं बोलेंगे। उसके बाद हमारा फ़ोन काट रहे थे। तो इतने संवेदनशील मुद्दे पर मुझे लगता है कि संवेदनशीलता के साथ और संवेदनशील लोगों को आगे आकर देश भर में चल रहे इस प्रदर्शन पर बयान देना चाहिए। कैमरा जर्नलिस्ट शेर सिंह के साथ अनुराग मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? अभी 2 दिन पहले हमारे जीएम सर, CHRO सर के साथ मीटिंग हुआ था। सबसे पहले जीएम सर के साथ हमने जो बोला अपना मुद्दा रखे, वो तो सीधा मना किए कि कुछ नहीं होगा, यहाँ से निकलना है निकलो, जाओ सब अपने काम पे। CHRO सर आए, वीडियो कॉल पे मीटिंग किए। उनके सामने जब हम मुद्दा रखे तो उनका ये कहना था कि इधर किसी का सिस्टम कानून कुछ नहीं काम करता, सब हम ही है, इधर पे जो भी है हम है, बाकी तुम लोग को ऐसा ही करना पड़ेगा, ना तुम्हारा सैलरी इंक्रीज होगा, ना तुम्हारा OT बढ़ेगा। OT सर हमें देते हैं 85 रुपया घंटा, और इनको काम चाहिए, हमारे बंदे काम करते हैं रात भर। 85 रुपया घंटा है सर, ओवर टाइम। और इनका क्या है, 85 रुपया घंटा देते हैं, और इनका ये भी कहना है कि तुमको काम करना है 14 घंटे 15 घंटे नॉन स्टॉप काम करवाते, वो भी ज़बरदस्ती। और अगर हम मना करें तो सीधा बोलते टर्मिनेट करेंगे। और हमारे साथ के कई बंदे हैं, हमारे साथ के कई बंदे। क्या नाम है आपका? मेरा मानवेंद्र सिंह नाम है। मानवेंद्र सिंह, 2-2 शिफ्ट में काम हो रहा है? 2-2 शिफ्ट में, डबल शिफ्ट में काम कराते हैं सर, एक साथ मेंटली प्रेशर के दे के। 2-2 शिफ्ट में काम हो रहा है? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सच बात है। जो भी यहाँ पे 2-2 शिफ्ट में काम हो रहा है भैया? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, दोनों शिफ्ट में काम हो रहे हैं हमारे यहाँ पे। अब आप ये सोचिए, भी ये करवाते हैं जबरदस्ती। 3 शिफ्ट सर। 3 शिफ्ट करवाते हैं जबरदस्ती। मलाई सोनी सर, मलाई सोनी। कहाँ से हैं मलय? मैं उड़ीसा से बोल रहा हूँ। उड़ीसा से? जी सर। तो आपका भी टॉर्चर हो रहा है यहाँ? हो रहा है सर, 2 शिफ्ट में, और पैसे नहीं मिलते हैं? पैसा नहीं मिलता सर। अब आप ये सोचिए कि ये लोग जो काम कर रहे हैं, जो एयरक्राफ्ट मतलब सरकारी जहाज़ों को भी जो ठीक कर रहे हैं, वो कितने स्किल्ड होंगे। ये बात इसकी तो खैर हम नहीं कहेंगे कि ये लोग इतने ट्रेंड है, अपना काम इतना बेहतरी से करते हैं कि आप पूछिए मत, बहुत ही बारीकी से सब काम करते हैं। दे आर टेक्निकली साउंड, वेल क्वालिफाइड। लेकिन कहीं ना कहीं परिवार की चिंता तो रहेगी। हमारे कोर्स में भी ह्यूमन परफॉर्मेंस और ह्यूमन फैक्टर पढ़ाया जाता है, उसमें भी यही सिखाया जाता है कि दिमाग जो है उसको आराम से रख के, कायदे से रख के काम करना है। और मैनेजमेंट को भी, मतलब एम्प्लॉयर जो है उसको भी ये चीज़ सोचना चाहिए कि दिमाग में कुछ ना हो। ओवर टाइम रेट फैक्ट्री रेट के अनुसार क्यों नहीं लागू किया? बहुत छोटी सी चीज़ है, 85 रुपये देश में कहीं है, आप सोचिए। बिल्कुल जी न्यूज़ आपकी पूरी जो बातें हैं और जो संवेदनशीलता है, आपने बहुत अहम मुद्दा उठाया। आपने जिनसे बात की, इन्होंने ये कहा कि तो हमने जब उनसे बात की कि सर इनका एनओसी का मुद्दा है, कोई एनओसी नहीं मिलेगा, भागो यहाँ से, निकलो। हमने कहा सर एनओसी इनको दिला दो, नहीं मिलेगा, जो करना है कर लो। ये कोई तरीका है जीएम का एम्प्लॉय से बात करने का? ऐसे ही बात करते हैं। और उनका स्टेटमेंट ये है, वो कहते हैं क्या कि अगर आप इस कंपनी को छोड़ करके जा रहे हो तो अंडरटेकिंग साइन करके दो और कोर्ट से एफिडेविट करा करके दो कि हम 2 साल तक कोई भी MRO, कोई भी एयरलाइंस ज्वाइन नहीं करेंगे। अगर ये चीज़, अगर 25,000 की नौकरी में है, 25,000 के लिए नौकरी के लिए हम कितना मरेंगे सर? 24-24 घंटा काम करते हैं। मैंने अपने 2 साल तक काम नहीं करना सर, हम अपना घर कैसे चलाएंगे? सर देश में जितने भी PSU है, मिनी रतन, महारतन कंपनी है, अगर आप उसका स्लैब उठाएंगे बेसिक एम्प्लॉय वगैरह का, या वहाँ पर भी अगर FT एम्प्लॉयज़ हैं तो उनके भी कंपैरिजन में हमारी सैलरी सर बहुत कम है, अलाउंसेस बहुत कम है, जो उनको बेनिफिट्स वगैरह मिलते हैं। सैलरी 25,000 है, हमारी 26,000 और कुछ चिल्लर आता है सर। मैं अपने घर परिवार को कैसे चलाऊंगा सर? 5,000 मेरे को मेट्रो से यहाँ पे आने के लिए लग जाता है सर। यहाँ पे इनका ना फर्स्ट एड का ना कोई फैसिलिटी है। 2 साल मेरे को, 2 साल से ज़्यादा हो गए सर। 2 साल में यहाँ पे मैंने 2 एम्प्लॉय को देखा मरते हुए, और ना एम्बुलेंस का कोई ये चक्कर था। रात में ना एम्प्लॉय ना मर गया सर, किसी को पता भी नहीं चला। सुबह तक किसी को पता भी नहीं चला सर। बॉडी उसकी ठंडी की ठंडी पड़ी रह गई, उसके फैमिली को कंपनसेशन के नाम पे कुछ नहीं मिला। कह रहे हैं ये जो मेरे परिवार को क्या होगा सर? सर कितने लोग विकलांग हो गए इस कंपनी में, कितने लोगों को ना ऐसा चोट लगा है सर, विकलांग हो गए, लंगड़ के चलते हैं। कितने को ना हाथ काम नहीं कर रहा है यहाँ पे, जो है ना परमानेंट हो चुके हैं, जो है ना बेड रेस्ट पे हैं। जो आने से मजबूर हैं सर यहाँ पे। एक महिला है, उनका चोट लगा था, वो है नहीं, एब्सेंट दिखा। अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेंगे, इनको एब्सेंट दिखा दे रहे हैं। ये लोग ऐसे पीछा झाड़ रहे हैं हम लोग से।